और बाबा ये तिरंगा झंडा जो लहराते हैं, इसका पूरा वेद में क्या अर्थ होगा? 3 रंग का ही क्यों लहराते हैं, और 3 रंगों में स्पेशल 3 प्रकार के रंग क्यों दिए हैं, और कपड़े का ही क्यों लहराते हैं? कपड़े का झंडा इसलिए कि शरीर को कपड़ा कहा जाता है। ये 3 प्रकार के कपड़े हैं जिनके द्वारा भगवान बाप आकर के स्थापना, पालना और विनाश का कार्य कराते हैं। नई दुनिया की जो स्थापना होती है वो शुद्ध संकल्पों के द्वारा होती है, जिसके निमित्त कौन बनती है? कौन आत्मा है जो स्थापना की निमित्त कही जाती है? ब्रह्म। तो वो हरा कपड़ा है। भक्ति मार्ग में एक कहावत भी है, सावन के अंधे को हरा ही हरा सूझता है। तो ब्रह्मा बाबा जब संगम युग में ज्ञान बरसात का टाइम शुरू होता है, 100 साल का जो संगम युग है उसमें ज्ञान की बरसात होती है या नहीं? तो ज्ञान बरसात का संगम युग है और उसमें पहले निश्चयात्मक बुद्धि आत्मा के ऊपर कि मैं ही ये आत्मा हूं, ये किसको निश्चय बैठा? ब्रह्मा को निश्चय बैठ गया। पूरा ज्ञान तो नहीं था, पूरा ज्ञान नहीं था, फिर भी आदि से लेकर के शरीर छोड़ने तक देहम वा पातयामि, और जो पक्का निश्चय बैठा है वो नहीं हिला, वो अभी भी मैं कृष्ण की आत्मा हूं। तो हरा ही हरा उनको सुझाई पड़ रहा है। किसी बच्चे का दुर्गुण उन्होंने कभी नहीं देखा। हर बच्चे की हरियाली हरियाली उनको नजर आती रही। तो वो हरा कपड़ा दिखाया गया है। किसकी यादगार? ब्रह्मा बाबा की यादगार है हरा कपड़ा। उससे ऊपर है सफेद। श्वेत वस्त्र जो है कोई रंग नहीं, उसको कैसा रंग कहा जाता है? सफेद। वैसे 7 रंग मशहूर हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा वो विष्णु को कोई रंग नहीं दिखाया जाता कपड़े में। इसलिए नहीं दिखाया जाता कि दुनिया के किसी प्रकार का अवगुण उस आत्मा में रहता ही नहीं। कोई कहे ब्रह्मा बाबा में अवगुण था क्या? प्रश्न तो हो सकता है, क्या ब्रह्मा बाबा में अवगुण था? हाँ था। क्या है? धृतराष्ट्र में कौन सा अवगुण था? जो अपने होते हैं उनके अवगुण नहीं दिखाई पड़ते। तो ब्रह्मा बाबा ने कभी भी अपने बच्चों के अवगुणों को नहीं देखा। ये भी एक अवगुण है। इस दुनिया में ऐसा तो कोई होता ही नहीं है जिसमें गुण ही गुण हो और अवगुण न हो। गुण भी देखना है और अवगुण भी देखना है। माया की भी पहचान चाहिए और राम की भी पहचान चाहिए। शिव बाप आकर दोनों की पहचान देते हैं। अगर माया की पहचान हो जाए, राम की पहचान न हो जाए, तो कहेंगे बेसिक नॉलेज वाला। और राम की पहचान हो जाए और माया की गिरफ्त में बार बार आते रहें, औरों के प्रभाव में आते रहें और बाप को भूल जाए,
तो ज्ञान संपन्न कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो विष्णु वो पार्टधारी है जिसमें कोई भी प्रकार का रंग नहीं। जैसे शिव बात सदैव सफेद हीरा है, सदा शिव है, ऐसे ही है। और ऊपर तीसरा वस्त्र है लाल। लाल कपड़ा, जो लाल रंग है वो क्रांति का सूचक होता है। क्या करता है? अंत ही कर देता है। दुनिया में किस बात की बढ़ोतरी हो रही है? बुराई की बढ़ोतरी हो रही है, अवगुणों की बढ़ोतरी हो रही है, राक्षसीपन की बढ़ोतरी हो रही है। वो पुरानी दुनिया के पुरानेपन, तमो प्रधानता का अंत कर देता है। ये खूनी क्रांति के बगैर नहीं होता है। मनुष्यों के द्वारा जो बनाई गई, सिखाई गई खूनी क्रांति है, वो स्थूल खून बहाने वाली है। भगवान जिस तन के द्वारा प्रत्यक्ष होता है वो स्थूल खून नहीं बहाने वाला है। भगवान ने कोई हिंसक युद्ध कराया होगा? स्थूल खून बहाया होगा क्या? नहीं। ये संकल्पों का भी खून होता है। शरीर में दो प्रकार की नसें नाड़ियां दौड़ती हैं, जैसे अच्छा खून और काला खून। ऐसे ही मन बुद्धि के अंदर भी दो प्रकार के संकल्प चलते हैं। अच्छे संकल्पों का खून दौड़ता रहता है और बुरे संकल्पों का भी खून दौड़ता रहता है। बुरे बीच में जो अशोक चक्र होता है उसका एक ये भी बात पूरी होने दो। अभी लाल कपड़े का आपका जवाब रह गया ना। तो जो लाल रंग है वो अंत कर देता है। काहे का अंत करता है? कालिमा का अंत करता है या सफेदी का अंत करता है? सब रंगों को मिला दो तो कौन सा रंग बन जाएगा? काला रंग बन जाएगा। तो दुनिया में जितने भी रंग फैले हुए हैं और धर्म पिताओं के प्रभाव में सारी दुनिया आ गई है, खास करके भारतवासी और धर्मों के चक्कर में आ गए, विदेशियों के प्रभाव में आ गए। उन सब प्रभावों को अंति क्रांति करा देता है। इसलिए वो लाल रंग दिखाया गया है। सफेद रंग से क्रांति नहीं होगी, हरे रंग से भी क्रांति नहीं होगी। ये लाल रंग जो है यही क्रांति का सूचक है। ये तीन प्रकार की आत्माएं हैं जो तीन प्रकार का पार्ट बजाती है। एक स्थापना के निमित्त बनती, दूसरी पालना के निमित्त बनती और तीसरी क्रांति के निमित्त बनती। तामसी दुनिया की अंति कराई देती है। इसलिए ये तिरंगा झंडा यादगार बना हुआ है। वो तो कपड़े का झंडा ऊंचा उठाते रहते हैं, कहते हैं विश्व विजय करके दिखलावे। अब कपड़े का झंडा कोई विश्व विजय करेगा क्या? अरे वो तो सिंबल है, समझ की बात है कि तीन प्रकार के कोई शरीर रूपी वस्त्र दुनिया में ऐसे हुए हैं जिन्होंने सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त की है।